सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरुचि अत्रेजा सिंह ने मां के सामने दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और बाद में कीटनाशक पिलाकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। अदालत ने 2 साल 1 माह और 10 दिन में फैसला सुनाते हुए बहुचर्चित मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने चारों को फांसी की सजा सुनाते हुए उनके अपराध को नृशंस करार देते हुए उनके लिए मृत्यु दंड को उपयुक्त बताया। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार की रहने वाली महिला ने 9 अगस्त 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वो अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों के साथ कुंडली थाना क्षेत्र के गांव में किराए पर रहती है। उसने सबसे बड़ी बेटी और बेटे की शादी कर रखी है। जहां वो किराए पर रहते हैं उसी परिसर में अलग कमरे में बिहार के 4 अन्य युवक भी रहते थे। विधवा 5 अगस्त 2021 की रात को कमरे में अपनी 13 और 15 साल की बेटियों के साथ सो रही थी। उसके बेटे छत पर सो रहे थे। देर रात करीब 12 बजे 4 युवक मूल रूप बिहार के जिला दरभंगा के गांव मजगाही निवासी अरुण पंडित, गांव मसहूरी निवासी फूलचंद, झकेली निवासी दुखन पंडित और समस्तीपुर के गांव बाड़ा निवासी राम सुहाग कमरे में घुस गए थे। उन्होंने कमरे में उसकी बेटियों को दबोच लिया था। अरुण और फूलचंद सदा ने बड़ी बेटी और दुखन पंडित तथा राम सुहाग ने छोटी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर बाद में दोनों बेटियों को कमरे में रखा कीटनाशक पिला दिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई थी। आरोपियों ने महिला को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ बताया तो वो उसके बेटों को मार देंगे। बेटों को मारने की धमकी के चलते महिला डर कर चुप रही थी। वो बेटियों को लेकर छत पर चली गई थी। तड़के 4 बजे तक दोनों बहन छत पर तड़पती रही। फिर जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी तो दोनों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। कुंडली थाना पुलिस के सामने महिला ने सर्पदंश से बेटियों की मौत होने की बात कही थी, जिस पर दिल्ली में दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर पुलिस को पता था कि लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, साथ ही उन्हें कीटनाशक पिलाया गया है। तब तत्कालीन थाना प्रभारी रवि की टीम में शामिल जांच अधिकारी उषा मलिक ने महिला से पूछताछ की तो सच्चाई का पता लगा था, जिस पर चारों आरोपियों अरुण, फूलचंद, दुखन पंडित और राम सुहाग के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। उषा मलिक की टीम ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था। सोनीपत कोर्ट सुरुचि अत्रेजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से 4 आरोपी अरुण, राम सुहाग, फूलचंद और दुखन, इन चारों को फांसी की सजा दी गई है 376 सेक्शन में और 302 सेक्शन में। ये 2021 की घटना है। इस घटना में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ इन चारों आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद कीटनाशक दवाई पिलाकर उनकी हत्या भी कर दी गई। खाली बलात्कार ही नहीं, उन्होंने इसकी हत्या करके ये बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इस एफआईआर में चारों बाय नेम एफआईआर हुई थी चारों आरोपियों की। और जैसे कि आज अदालत ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी है। ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। इससे समाज में एक मैसेज कन्वे होगा, भाई अगर ऐसा क्राइम किया जाएगा तो फिर सजा कोर्ट तो ऐसे देगी। धाराओं में इसमें मामला दर्ज हुआ था। सोनीपत की बात करें, साथ चारों आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? ये एक्चुअली बिहार के रहने वाले थे और चारों आरोपियों ने, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सामूहिक बलात्कार किया गया था।
तो 376 सेक्शन DA, और उनके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी तो सेक्शन 302 सेक्शन 34 इसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इनसे रिकवरी भी हुई थी। और जैसा कि कोर्ट ने इन सारी एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए बहुत ही बढ़िया फैसला दिया है।